दिए गए थे, लेकिन अब जो है हमारे पास 6 है, ये हो गया था हमारे पास संपत्ति का अधिकार, जो कि यहाँ पर था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया था क्योंकि हमारे देश में ये 44th अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था जो कि 1978 में हुआ था। इस टाइम इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था और भारत के अंदर में एक मिनी संविधान आया। तो इस टॉपिक को फोकस करो और आपके पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मेरे भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है। अनुच्छेद 32 में संविधान के जनक अंबेडकर साहब ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ये भी पॉइंट याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखो और सारी चीजों को समझो। तो चलो फिर इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। जय हिंद मेरे भाई। क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके हिंदी में पार्ट 2 है, मतलब हमें ये देखना है पार्ट 2, जो कि आप अध्याय 2 यहाँ देख रहे हो, भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरे भाई इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारे जीवन में और हमारे समाज में और साथ साथ में एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको बहुत सटीक तरीके से टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। बस उन सब पॉइंट को आपको याद रखना है और बहुत शिद्दत से समझना है मेरे भाई। बहुत आज तक का सबसे ईजी एक्सप्लेनेशन होगा, ये भी पॉइंट आप याद रखना। तो चलो मेरे भाई, आप सबसे पहले देखते हैं अधिकार। अधिकार मतलब राइट्स की बात कर रहे हैं। अधिकार होता क्या है, आप जानते हो अधिकार का मतलब क्या होता है। राइट्स मतलब आपके पास किसी भी काम को करने का अधिकार है। तो मतलब उसी तरीके से अधिकार का डेफिनेशन देख लो कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वे हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वह मांग करता है और कानून द्वारा प्रयुक्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। मतलब एक आप सपोज करो आप हो, आप जीवन में बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते हो, लेकिन आपको किसी भी कारणवश आपके घर वाले मना कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई आप मतलब आप वहाँ पे टूट जाओगे, बोलोगे यार मेरे भाई अब मैं ना अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मतलब मैं अब अपना जो जीवन का गोल था, डेवलपमेंट सोचा था मैंने, अपने आप का विकास करूंगा, वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपसे वो राइट्स छीना जा रहा है। तो इसीलिए भारत के संविधान के अंदर में ये चीज़ बता दिया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को पढ़ना अनिवार्य है राइट टू एजुकेशन में। और आप लोग को पता होना चाहिए ये 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और इस चीज को 21A में जोड़ा गया था आर्टिकल में कि राइट टू एजुकेशन। और वो चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपका अधिकार है। इसीलिए अधिकार हर एक व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति अपना विकास जब भी कर सकता है जब वो उसके पास किसी भी तरीके का राइट्स होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और अधिकारों का घोषणा पत्र मेरे भाई देखो, अगर जो भी इंडियन डेमोक्रेसी है, जैसे आप मान लो जो भी विश्व में जो भी डेमोक्रेटिक देश है, जो भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ की जनता के जितनी भी पावर्स होती है, जितनी भी राइट्स होती हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न कर दिया जाता है कि भाई आपके पास ये राइट्स, आपका फंडामेंटल राइट्स ये है और आपको ये चीज़ें मिलेगी और अपने जीवन को आप इस तरीके से बेहतर बना सकते हो। तो इसे कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। जो भी चीज़ लिखित तरीके से सूचीबद्ध करके आपके संविधान में लिख दिया जाता है। तो समझ आ रहा है। उसके बाद हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है मेरे भाई। हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम चाहते समाज में इक्वालिटी के साथ जिए, अगर हमें इक्वालिटी के साथ जीना है, समानता के साथ जीना है, तो भाई हमें एक फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता होगी। और फंडामेंटल राइट्स समाज में समानता लाती है और साथ साथ में स्वतंत्रता और बंधुत्व, आर्थिक और सामाजिक विकास लाने में सहयोग करता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास भी राइट्स है, हमारे पास भी राइट्स है, हम सब मिलजुल के कुछ काम को अच्छा से पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स की जरूरत होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस देश से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, मतलब मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। और मैं ये आपको बहुत पहले चिक के बता चुका हूं कि ये पार्ट 3 में है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल में है। तो मेरे भाई मैं बहुत कुछ बता चुका हूं। आर्टिकल्स वाली वीडियोस जरूर देखना जिसमें कि आपके पास आर्टिकल्स के बारे में है। और चैप्टर 1 तो भाई कंप्लीटली देख लो, आपके दिल दिमाग में छप जाने हैं। उसके बाद देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसी हिसाब से क्या हुआ 2000 में एक राष्ट्रीय मानव अधिकार बनता है, एक कमेटी बैठती है जिसमें
उसमें कि उन्होंने बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान रखने के योग्य होंगे। मतलब कि आप देखो, जो भी जज होते हैं वो जज बहुत सारे केस देखते हैं, उनके सामने मल्टीपल केसेस आता है, वो सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसलिए जो इनके अधिकार में जो मेन अध्यक्ष बनाए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बनाए गए थे और एक हाई कोर्ट के जज को बनाए गए थे, क्योंकि उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब देखो मेरे भाई, फंडामेंटल राइट्स क्या है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही और 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, समिति ने अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में अधिकांश संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। अब पॉइंट ध्यान से सुनो, जब कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू क्या करते थे, अपने समय समय पे आप अंग्रेजों के खिलाफ मांग उठाते थे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे हमारे देश के लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स चाहिए, जिसके लिए अंग्रेज लोग में भी नहीं मान रहे थे। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं, जितने भी ये सिनेरियो थे, इन सब सिनेरियो में बहुत सारी बातें मानी गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो भारत के संविधान बनने के बाद लागू किया गया। जब भी हमें पता चला कि भाई एक कुछ फंडामेंटल राइट्स के नाम की भी चीज़ होती है जो कि हमें अपना अधिकार देता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। सामान्य अधिकार क्या है, वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं और अधिकारों में संसद कानून बना के परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू निकलता है, किसी भी चीज़ पे कानून बनाने का हक किसको है, संसद को है, पार्लियामेंट को है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। और ये भारत के अंदर संसद में दो हाउस है, कौन सा है, एक आपको पता है कौन सा, एक है आपके सामने लोकसभा और एक भाई लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, एक है आपके पास में यहाँ पे राज्यसभा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। संसद जो है ये भारत के 79 आर्टिकल में आता है, लोकसभा जो है ये 81 आर्टिकल में आता है, राज्यसभा जो ये 80 आर्टिकल में आता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। शॉर्टकट तरीका ये होता है सरला, क्या होता भाई, ये सरला याद रख लो, आपको आर्टिकल याद हो जाएगा। 100 से संसद हो गया, पहले 79 आ गया, र से राज्यसभा हो गया जो कि 80 आएगा, ला से लोकसभा हो गया जो कि 81 आर्टिकल आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर में यही पूछा गया था कि संसद जो है, संसद के दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा और सेशन रीजन में आता कि राज्यसभा भाई कौन से आर्टिकल में आता है, ये सही है या गलत है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझे मेरी बात को। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भाई देखो ये पसीने से ये भी नहीं मिटता है, तो ये पॉइंट आगे देखते हैं। कह रहा मौलिक अधिकार क्या है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध कर दिए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। मौलिक अधिकार का मतलब है कि वो चीजें आपके संविधान में लिख दिया गया है और संविधान उसकी रक्षा करेगी, वो आपके मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ये पॉइंट याद रखना, ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है, जो कि हमारे भारत के संविधान में, जो कि यूएसए से लिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं मेरे भाई कि मौलिक अधिकार के प्रकार कितने हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखना। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में। तो मौलिक संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, जो कि परंतु 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। तो एक पॉइंट मैं यहाँ से बताता हूँ मेरे भाई कि शुरुआत में हमें कितने फंडामेंटल राइट्स मिले थे, मौलिक अधिकार हमें 7 दिए गए थे, लेकिन अब जो है हमारे पास 6 है। ये हो गया था हमारे पास संपत्ति का अधिकार, जो कि यहाँ पता राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया था क्योंकि हमारे देश में ये 44th अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था। इस टाइम इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और भारत के अंदर में एक मिनी संविधान, मतलब कि एक लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान किसे कहते हैं, ये 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, जो कि 1976 में
हुआ था, क्योंकि ये देश आज़ादी के बाद और संविधान बनने के बाद सबसे पहला 42वां 42 अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ पे भारत के संविधान में बहुत सारी चेंजेस की गई थी। इसलिए एक तरह से इसे छोटा लघु संविधान कहा जाने लगा। तो उस टाइम हमें कितने संविधान जब हमें मिला था, उस टाइम हमें फंडामेंटल 7 राइट्स थे, लेकिन अब कितने 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार हट गया है। कौन से में हटा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये हट गया है। ये पॉइंट याद रखना मेरे भाई। और भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार अभी निम्न प्रकार है। तो देखो भाई, भारत के संविधान में 6 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कह रहा भाई देखो भाग 3 और 6 मौलिक अधिकार निम्न है, मतलब लिखा गया है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे समानता का अधिकार, दूसरा दिख रहा है स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मेरे भाई ये अधिकार वाले जितने भी आर्टिकल्स वाले थे वो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको जरूर देखना मेरे भाई, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मिल जाएगा, उसको मत छोड़ना मेरे भाई, आपके पास बहुत नॉलेज आ जाएगी। जिसमें कि भारत के संविधान में ये पार्ट 3 में बोला गया था 12 से 35 में, तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 के बीच में आता है, स्वतंत्रता 1922 में आता है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 आता है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 आता है, सांस्कृतिक 2930 आता है, संवैधानिक उपचार ये MCQ में पूछा जाता है कि ये आपके आर्टिकल नंबर 32 होता है। इसे आप आत्मा भी कह सकते हो। आपके सामने फंडामेंटल राइट्स दिख रहा है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है जो कि ये आपके 32वें में होता है, ये कल्चर एजुकेशन होता है। आप इस तरीके के फ्लो चार्ट भी एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखो, समानता का अधिकार आपने देखा अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में है। तो 14 में क्या कहता है? गारंटी कानून समानता और समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के और बिना भेदभाव के, मतलब समान कानून जो है सबके लिए एक समान है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15 में ये लिखा गया है, सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगा। ये अनुच्छेद 15 याद रखना। ये भारत के संविधान में लिखा गया है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी आपको किसी भी कंडीशन में आपको भेदभाव नहीं करेगा, चाहे आप गोरे हो, काले हो, लड़की हो, लड़का हो, आपको हमेशा सरकार प्रोटेक्ट करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्ति में आवश्यक प्रदान, मतलब क्या रहा है, अगर किसी भी तरीके का अगर कोई जॉब है, कोई वैकेंसी है, वहाँ पे सबको इक्वल रखा जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट करने की बात आती है तो सबको अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समाज में छुआछूत की समाप्ति, मतलब कि अनटचेबिलिटीज़, इसको मार्क कर लो। 17 अनुच्छेद जरूर आता है पेपर में और आपके बार बार आएगा पेपर में, तो इसको दिल दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद आता है अनुच्छेद 18 सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक, मतलब कि जो भी आपके पास टाइटल्स होते हैं कि भाई हम गुजर है, हम जाट है, हम भाई ये है, बनिया है, हम गुप्ता है, मेरे भाई ये सब कुछ भी टाइटल्स भारत के संविधान में मना किया गया है, जो कि अनुच्छेद 18 में सिर्फ आर्मी के कैप्टन, मिलिट्री, इन सबों के लिए है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं है। और अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आप 19 को देख सकते हो, स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने और सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने और भारत किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की आपको आज़ादी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ये 19 में, तो मेरे भाई ये भी याद रखना। अब 20 में लिखा गया है, अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना, अगर किसी भी तरीके का कोई दंडित हो गया है तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करना है। और 21 में लिखा गया है, कानून प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी पॉइंट याद रखना। जब ये 21 आर्टिकल आ गया था, यहाँ पे दिमाग खुल गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो भी लोग कानून बना रहे थे, उन्होंने कहा 21 जो है भाई आपको जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है। और ये हमारे जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में थे तो वहाँ से कॉपी किया। और उसके बाद में अनुच्छेद 21 में 21 क में 21A कहते हैं, 2002 में 86 संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि ये बताया गया था भाई जीवन तो हमें हमारा अधिकार है, तो इस तरीके से पढ़ने का भी अधिकार दिया जाए। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया गया था। ये 21A में लिखा गया है, इस चीज़ को याद रखो। और मैं
साथ चीज एक और बता दूं, जैसे आपने देखा साक्षरता दर क्या होता है, यहाँ पे साक्षरता दर आपने देखा क्या होता है, भारत के अंदर में अगर 7 साल तक का बच्चा पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षरता दर कहते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 22 में बोला गया है कि किसी भी नागरिक के विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। नोट 93 संविधान संशोधन 2002 में यह द्वारा शिक्षा के अधिकारों को अनुच्छेद 221A में जोड़ा गया था। मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का जब कोई चीज़ कहीं से हटाते हैं तो कहीं और जाके रख देते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, 86 अमेंडमेंट में शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, जो कि आपके 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को लिए था। उसी तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आपको पता चल गया। और इसमें 24 में लिखा गया है कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या कोई जोखिम भरा खदानों में काम नहीं कराएंगे। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको PDF मिल जाएगा मेरे भाई। आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर में एक ऑफिशियल करके वेबसाइट होगा, उस पर क्लिक करके आप वहां से PDF डाउनलोड कर लेना। आपके पास कंटेंट भी होगा, वहां से आप नोट्स बना लेना, आपके लिए रामबाण हो जाएगा। बस आप समझ लो सारी चीज़ें मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर में जब आप 28वें में आओगे तो वहां पर देखोगे किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया चाहे कोई भी होगा, ना तो आप हिंदूज की चीज़ों को बताओगे, ना मुस्लिम्स की चीज़ों को बताओगे, ना तो ईसाई की चीज़ों को बताओगे। मतलब कोई भी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड बातें नहीं की जाएगी, धर्म से रिलेटेड सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान कैसा है, सेकुलर देश है। और सेकुलर देश का अपना होता है संघवाद, मतलब हम सब मिल के चलेंगे। हमारा देश एकदम से सारी चीज़ों को लेकर चलता है। बहुत सारे हमारे देश में जात पात के लोग रहते हैं, तो इसीलिए हम भेदभाव चीज़ों को नहीं कर सकते। लास्ट में आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें कि आपके पास धर्म से लेके आपके पास शिक्षा का कोई भी ज्ञान ले सकते हो, कोई भी धर्म में अपना सकते हो। ये सारी चीज़ें इसको मिल जाएगी, आपके पास कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देख लो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप चैप्टर 2 भारत के संविधान में अधिकार अगर आप देख रहे हो ना, तो अगर इस टॉपिक को नहीं देखा ना मेरे भाई, कुछ भी नहीं आया, तो इस टॉपिक को फोकस करो। और आपके पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मेरे भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है। अनुच्छेद 32 में संविधान के जनक अंबेडकर साहब ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ये भी पॉइंट याद रखना, समझ आ गया। इसके अंतर्गत न्यायालय कोई विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। आपके पास सारी फंडामेंटल चीजें मिल गई है, क्या क्या चीजें होता है। आपके पास एक अगला टॉपिक बचता है रिट्स। अगर आप चाहते हो सेपरेट तरीके से कि भाई इजी तरीके से रिट्स भी समझा दिया जाए, तो आप लोग कमेंट करना, पार्ट 2 आपके सामने आ जाएगा। और बस मेरे भाई आप इसी तरीके से सारी चीज़ों को देखते रहो और सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ जो वेबसाइट है, वहाँ से आप सारी चीज़ें अवेलेबल कर सकते हो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।